શું નામ છે તમારું? સલીમ. સલીમભાઈ. આખું નામ? સલીમભાઈ કરીમભાઈ કાસમભાઈ માલિક. સલીમભાઈ કરીમભાઈ કરીમભાઈ કાસમભાઈ કાસમભાઈ માલિક. માલિક. ક્યાં રહેવાનું? સિંગલાવ ડેમી રોડ. ડેમી રોડ. બરાબર. પરિવારમાં કોણ કોણ છે? મમ્મી है, पप्पा है, भाई है, भाई है. બધા છે. તો રોડ પર કેમ રહો છો? रोड पर मैं मेरे घर से ऐसा बोला कि काम करने जा. काम करने जा. मेरा ही काम एक काम करते, चलो हम बैठ के बात कर लेते हैं ना. इधर आ जाओ, चेयर पे आ जाओ. चलो चेयर पे बैठ जाओ. बैठ जाओ इधर. अच्छा, तो क्या नाम बताया आपने आपका? सलीम भाई करीमभाई कासमभाई मालिक. सलीम भाई. तो आप कहाँ के रहने वाले हो? सिंगलाव. सिंगड़ाव के रहने वाले हो. तो आप यहाँ रोड पे क्यों रहते हो? नीचे गाड़ी मेरा. घर से निकाल दिया. तो पहले तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ. मेरा नाम है प्रतीक और मैं टीम PCF से हूँ, पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन. और हमको इधर से फ़ोन आया था कि एक ऐसे भाई है जो रोड पे रह रहे हैं, जिसका कोई है नहीं, जिसको कोई रख नहीं रहा है. तो वो भाई आपका फ़ोन आया था. हाँ. क्या नाम है आपका? माहिर. माहिर भाई. तो माहिर भाई, इनके बारे में थोड़ा ज़रा बताइए हमको. ये कई महीनों से इधर ही घूम रहे हैं. हाँ हाँ. और इसके इधर घूमते इस तरफ कितनी बार तो एक्सीडेंट होते होते रह गया इनका. एक्सीडेंट होते होते रह गया. अरे बाप रे. इस तरफ आते और गाड़ी आ जाती है, इसलिए थोड़ा बच जाता है. मैंने थोड़े दो बच तीन बार जाते. देखा. 2-3 बार देखा. बराबर. तो माहिर भाई, इनका परिवार और कोई नहीं है? ये परिवार है. परिवार है. सिंगला. तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्यों रह रहे हैं? इनको घर से निकाल दिया है इन लोगों ने. घर से निकाल दिया है. आपको घर से निकाल दिया है भैया? क्यों? काम करने जा क्या. काम करने जाते. काम करने जाए ऐसा बोल के घर से निकाल दिया. पर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तब आपको घर से निकाला होगा ना. मेरा से काम होता नहीं. आपसे काम नहीं होता है. बराबर. मैं काम करता था तो मुझे अच्छा लगता था. अच्छा, जब आप काम करते थे तब अच्छे लगते थे, जब कमाना छोड़ दिया तो घर से निकाल दिया. घर में कौन कौन है आपके अभी? मेरे बाप है, मेरी माँ है, मम्मी पापा सब है. भाई है कोई? भाई है, बड़ा छोटा है? छोटा है. छोटा भाई है. तो पहले आप क्या काम करते थे? पहला कड़िया काम करते थे, फिर भंगार उगलाते थे. पहले कड़िया काम करते थे, फिर भंगार इकट्ठा करने का काम करते थे. तब आप दिन का कितना कमा लेते थे? 500,000. 500,000 रुपया कमा लेते. तो फिर आपकी परिस्थिति ऐसे क्यों हो गई? मतलब अभी मैंने आपको देखा, आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो. वो मैं विमल खाता था, कैंसर हुआ था. आपको कैंसर हुआ था? ब्रेड कैंसर. दिखाओ. ये आपको कैंसर हुआ था? हाँ. यहाँ देखिए. ये गुटखा खाने की वजह से आपको कैंसर हुआ था. तो फिर इसका इलाज कहाँ पे करवाया आपने? ये सारी नहीं छूटती, आदत पड़ गई. आदत पड़ गई. पर इसका इलाज आपने करवाया होगा ना कहीं पे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कुछ नहीं, मैं सयाजी की दवा लाता था. सयाजी से दवा ला के खा लेते थे. तो अभी आप अपने हालात बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हालात नहीं बदलनी है आपको, ऐसा ही रहना है. हाँ, बदलनी है ना. तो एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए. तो माहिर भाई, हम इनको हमारा आश्रम शेल्टर होम लेके जाते हैं और हम ट्राई करेंगे कि हम इनके परिवार के साथ भी बात करें, अगर इनका जो भविष्य बदल सकता है. अभी उम्र इनकी बहुत छोटी है, तो हम हमारे से जितनी भी मदद हो सकती है उतनी हम करने की कोशिश करेंगे पूरी. ठीक है? तो ठीक है सलीम भाई, चलने रेडी हो? चलो आ जाओ. आप एक बार ठीक हो जाओ पहले, फिर आपको जब भी वापस आना होगा ना, हम आने देंगे, है ना. चलो. कोई बात नहीं. आप कपड़े की टेंशन मत लो, आपको वहाँ से सब मिलेगा. हाँ, आपके जैसे बहुत सारे लोग उधर रहते हैं, है ना. चलो आ जाओ.
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके माथे में वाइट देख सकते हैं आप, इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो गया था। अगर इन्होंने और 15 दिन ठीक से नहाए नहीं होते, बाल नहीं काटे होते, तो इनका सर पूरा बहुत गंदी हालत में आ जाता। तो कोई बात नहीं, हमने इतना ट्राई किया था और आगे भी ट्राई करते हैं। चलो भैया अब नहाने जाना है ना, चलो आ जाओ, एक रहने दो इधर, ये साफ हम कर देंगे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर। कितने दिनों से घर से निकल गए हो? 3 दिन से। 3 दिन से घर से निकल गए हो? हुई लो क्या जनता बस स्टैंड में हुई लो। वहाँ पे बस स्टैंड में ही सो जाते थे? 3 दिन से बस स्टैंड में ही सो रहे थे? हाँ। तो अब 3 दिन में आपकी हालत इतनी गंदी हो गई, तो आप सलीम भाई सोचो अगर आपने 3 महीने रोड पे निकाले होते तो आपकी हालत कैसी हो जाती है? बहुत खराब हो जाती। बहुत खराब हो जाती है ना। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? कोई बात नहीं, आपका घर का कांटेक्ट नंबर दीजिए, हमारा जो यहाँ के स्टाफ है वो घर से बात करेंगे आपके, और आपके परिवार से आप मिल सको, ऐसे हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। ठीक है? अब अच्छा लग रहा है पहले से? हाँ कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मजा आया। नहा के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? देखिए ये हमारा पूरा शेल्टर होम है, यहाँ पर आपको 2 टाइम खाना मिलेगा, सुबह शाम चाय नाश्ता मिलेगा, और रोज़ सुबह आपको नहा लेना है। एक शर्त है, ठीक है? रोज नहा लेने का, खाना सब इधर मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, कपड़े भी मिल जाएंगे, सब मिलेगा, है ना? तो अब ऐसे अपना घर मान के रहो, यहाँ पे आराम करो और आपकी तबीयत का भी ध्यान रखो, और धीरे धीरे आपको डॉक्टर के पास भी कंसल्ट करवाएंगे, जैसे आप पहले जैसे चल सको, है ना? और आपके परिवार से भी बात करेंगे कि आपको वापस ले जाए। तो बस दोस्तों ऐसे ही आप अपने आसपास रह रहे लोगों की मदद कीजिए, और हमारा हेल्पलाइन नंबर 7690011900, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आपके आसपास ऐसे कोई भी लोग रह रहे हैं तो आप अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाइए। किसी इंसान की ज़िंदगी बदलने में सिर्फ चाहिए तो आपका थोड़ा कीमती समय चाहिए, बस आप बदल सकते हो और किसी के भी जीवन में हंसी ला सकते हो। आपने देखा कि पहले सलीम भाई कैसे हालात में रह रहे थे और अब अभी सलीम भाई में कितना बदलाव है। तो बस ये आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है जो हमें ये काम करवाता है, और बस ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे, है ना सलीम भाई? हाँ सही बात। सही बात है ना? हाँ। चलो ध्यान रखो अपना। हाँ। हाँ, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और दिखा दीजिए अपना प्यार। जय हिंद, जय भारत।